नमस्कार दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो हमारा जो कोर्स है CMS एंड ED और जो भारत सरकार जो मेडिसिन जो बैन करने जा रही है 156 जो मेडिसिन हैं उसके ऊपर आधारित है ये वीडियो। और उसमें हम ये पता लगाने की कोशिश करेंगे जो हमारा कोर्स चल रहा है CMS एंड ED मीन्स कम्युनिटी मेडिकल सर्विस एंड एसेंशियल ड्रग, उसमें 42 मेडिसिन को अभी अलाउंस है। तो वो जो 42 मेडिसिन हैं और अदर मैं कहूँ 41 क्योंकि कोडीन को अलाउंस नहीं है, तो 41 मेडिसिन को अलाउंस है। और उसके बाद जो भारत सरकार बैन कर रही है यानी टोटल 156 बैन ड्रग्स ऐसे हैं जिनको सरकार द्वारा बैन किया जा रहा है। तो क्या उसमें भी हमारे कुछ ऐसी मेडिसिन जो आ रही हैं, इस पूरी वीडियो में हम इसकी जानकारी आपको बताएंगे। तो चलिए अब हम उन ड्रग्स की बात करते हैं जो CMS एंड ED मीन्स कम्युनिटी मेडिसिन एसेंशियल ड्रग, कम्युनिटी मेडिकल सर्विस एंड एसेंशियल ड्रग में प्रेजेंट टाइम में इस्तेमाल हो रहे हैं। तो चलिए उनकी बात करते हैं। तो आप देख पा रहे हैं ये टोटल 42 ड्रग्स हैं। और एक बार फिर से मैं आपको कहूँगा 42 ये आपको नजर आ रहे हैं, लेकिन एग्जैक्टली 41 है क्योंकि कोडीन का इस्तेमाल वर्जित है। तो प्रेजेंट टाइम में देखते हैं एंटासिड। एंटासिड आपको पता है गैस की समस्या में बहुत अच्छा काम आता है। एंटी हेमोरॉइडल की जब मैं बात करता हूँ तो जो हेमोरॉइड्स का इस्तेमाल करता है, हेमोरॉइड्स मीन्स फिस्टुला इन एनो, फिशर इन एनो और आपका कह सकते हैं पाइल्स के पेन के लिए, इसमें हम इस्तेमाल करते हैं एंटी हेमोरॉइडल ड्रग्स। बेसिकली क्या होता है, ब्लीडिंग को कम करने के लिए करते हैं, उनके अगेंस्ट वर्क करता है। तीसरा आपका देख रहे होंगे एस्पायरिन। ये जो टैबलेट है एस्पायरिन, ये अक्सर उन लोगों को लिए दिया जाता है जिनको हार्ट से संबंधित कोई प्रॉब्लम होती है, मीन्स कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से संबंधित कोई प्रॉब्लम होती है, तो एस्पायरिन टैबलेट का प्रयोग करते हैं। चौथे ड्रग पे आते हैं ऐसे वाईफील्ड ऑइंटमेंट है। वाईफील्ड ऑइंटमेंट क्या है, जब आपको कहीं पे चोट लग जाती है, कोई दर्द ज्यादा रहता है, तो वहां पे अपन ऑइंटमेंट का इस्तेमाल करते हैं एज ए एंटीसेप्टिक भी उनको हम कह सकते हैं। इसी प्रकार से बेंजिल बेंजोनेट लोशन, तो क्या है आपका देख रहे हैं बेंजिल बेंजोनेट लोशन। आपने देखा हो कई बार जब चोट लगती है उसके बाद कई बार जलन रहती है, ऊपर जो बर्निंग जो रहती है उसको कम करने के लिए इस लोशन का प्रयोग करते हैं। तो देखिए कितनी खूबी हमारे जो कोर्स है उसमें कई सारे ऐसी ड्रग्स हैं। ऐसी अगर मैं कुछ प्रमुख ड्रग्स की बात करूं, क्लास देखिए आपको नजर आ रहा होगा क्लोरोक्विन। दोस्तों क्लोरोक्विन जो है, जो आपका क्लोरोक्विन है, आपको पता होगा मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, ये जो मेजर जो डिसीज हैं इनको क्योर करने के लिए हम इसका प्रयोग कर रहे हैं। तो क्लोरोक्विन, एक्टिवेटेड चारकोल, इसी प्रकार से ओरल पिल्स। ओरल पिल्स जो हम मेडिसिन खा रहे हैं, ओरल पिल्स का मतलब क्या, कई बार कई लोगों के माउथ में अल्सर्स हो जाते हैं, अल्सर्स के लिए जिनको क्योर करने के लिए हम प्रयोग करते हैं। ओरल रिहाइड्रेशन भी आपको पता ही है, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट मीन्स ORS, शॉर्ट फॉर्म में इसको हम ORS बोलते हैं। जब भी बॉडी में वाटर इनटेक कम होता है या पानी की कमी होती है तब हमको डिहाइड्रेशन का सामना करना पड़ता है और उसमें हम ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट का प्रयोग करते हैं। तो मैं आपको ये जो मेन जो ड्रग्स बता रहा हूँ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये ड्रग्स हमारे इस समय बहुत अच्छे ड्रग्स हैं, ये जो यूज किए जा रहे हैं और सेफ है। विटामिन ए की जब मैं बात करता हूँ, नाइट ब्लाइंडनेस मीन्स जिनको नाइट ब्लाइंडनेस की शिकायत है, जिनको अंधेरापन सा आंखों के सामने नजर आता है, उनके लिए विटामिन ए यूज किया जाता है। तो विटामिन ए जो है वो भी काफी अच्छी चीज है। और अगर इसमें देखें और आगे बढ़ते हैं, विटामिन सी। विटामिन सी आपको पता है, विटामिन सी लोग तभी लेते हैं कि विटामिन सी का अगर लोग प्रयोग नहीं करें तो स्कर्वी हो जाता है। स्कर्वी रोग जिसमें क्या नाम है कि उनको कहते हैं लकवा मार जाना, ऐसे लकवा मारना, ये सारी चीज निकल के सामने आ सकती है, स्कर्वी वैसे बोलते हैं उसको हम। विटामिन सी का प्रयोग मेनली हम क्या करते हैं, वैसे सबको पता है टोमेटो हो गया, कोई खट्टी चीजें हैं, लेकिन ऐसे टैबलेट फॉर्म में विटामिन सी अच्छा काम करेगा, ये चीजें हैं। और अगर हम देखते हैं एट्रोपिन, देखिए एक सबसे प्रमुख ड्रग आपको नजर आ रहा है, वो कौन सा है, एट्रोपिन है। अच्छा, एट्रोपिन के बारे में आप लोग जानते होंगे, एट्रोपिन क्या है, क्योंकि इमरजेंसी ड्रग्स में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। इमरजेंसी डिपार्टमेंट में एट्रोपिन का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे पॉइजनस केस है, कोई स्नेक कट किया, सांप ने डस दिया किसी को, या किसी ने कह सकते हैं कोई भी ऐसे जहर का सेवन कर लिया, पॉइजन का सेवन कर लिया, तो तुरंत जब भी वो पेशेंट वहां पे आएगा सबसे पहले कोई इंजेक्शन देंगे या कोई मेडिसिन यूज करेंगे तो कौन सी रहेगी, एट्रोपिन है। क्योंकि उस समय प्रेजेंट टाइम में हमको पेशेंट को बचाना रहता है और सबसे अच्छा वर्क उसमें एट्रोपिन करता है। तो एट्रोपिन, तो ये जो हमारे जितने भी ड्रग्स है, विटामिन डी अगर नहीं होगा तो आपकी हड्डियां मजबूत नहीं रह सकती, बोन्स स्ट्रांग नहीं रह सकती। विटामिन डी जिसको हम कैल्सीफेरॉल भी बोलते हैं, तो ये चीजें बहुत जरूरी हैं और ये लकीली हमारा जो कोर्स है CMS एंड ED उसमें हम ऑलरेडी यूज करते आ रहे हैं। आगे मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो मैं ये बताऊंगा क्योंकि कई लोगों को ये डाउट हो सकता है कि CMS एंड ED से हम कौन सी मेडिसिन या ज्यादा हम बीमारियों को क्योर नहीं कर सकते। तो मेरी तरफ से उनके लिए जवाब ना है। इसलिए जवाब ना है, आइए हम जानते हैं क्यों। क्योंकि जो हम ड्रग्स इस समय इस्तेमाल कर रहे हैं वो काफी मेजर से लेकर माइनर, सारी प्रॉब्लम्स मेजर से लेकर माइनर डिसीजों के लिए वो वर्क कर रही है। आइए हम बताते हैं ऐसी कौन सी डिसीजें हैं। एनीमिया, जाहिर सी बात है सबको पता है, ब्लड लॉस, ब्लड की कमी। जब ब्लड की कमी है यानी आयरन देना, और पीछे आपने देखा होगा उसके लिए ऑलरेडी हम फॉलिक एसिड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये देखिए एनीमिया की बीमारी हमारे लिए इसमें काम आएगी, एनीमिया में वर्क कर सकते हैं। ब्रीथलेसनेस, आपके पास डेरिफाइलिन है, एपकॉर्लिन है, जो इसके लिए काफी अच्छा वर्क करते हैं। ब्रीथलेसनेस,
आप आगे देख रहे हैं कॉन्स्टिपेशन, तो कॉन्स्टिपेशन में आपको पता है जो बाइस्कोडिल हमने पढ़ा था, यहाँ तक कि इसबगोल क्या होता है, जब भी कॉन्स्टिपेशन ज्यादा होता है तो उसको क्या नाम है रोकने का काम करता है कॉन्स्टिपेशन में। कॉन्ट्रासेप्शन, डायरिया, कफ, ये सारी चीजें आपने ऊपर जो देखी हैं उस सब में इंक्लूड है। तो ऐसा घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि आपको इतनी सारी। और इसके अलावा मैं बात करूं फीवर, तो फीवर भी कई टाइप का आता है, आपको पता है। कई बार फीवर 3 दिन चलता है, कई बार डेंगू मलेरिया का रूप धारण कर लेता है जब वो 5 से 7 दिन या उससे आगे जाता है। तो ये जो फीवर है उसमें हमारे पास क्या आपको मौजूद है, आपको पता है क्लास अभी हमने बताया था वो क्या है, एक ऐसा ड्रग है जिसका हम इस्तेमाल करें, वो आपको नजर आ रहा है क्लोरोक्विन। क्लोरोक्विन जो है वो मलेरिया और डेंगू इसमें हम देते हैं। तो इसका मतलब घबराने की जरूरत नहीं है। हम जो मेडिसिन अभी इस्तेमाल कर रहे हैं वो ऐसा नहीं है कि सीरियस कंडीशंस के लिए नहीं है, बिल्कुल है। और देखते हैं, डायरिया हो गया, HIV एड्स हो गया, मलेरिया मैं आपको बता ही रहा हूं। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस मींस जहां पे सेक्सुअली आप क्या नाम है ट्रांसमिटेड डिसीज में जब भी आप सेक्सुअली कांटेक्ट होता है या कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है कि उस सेक्सुअली कांटेक्ट करने के बाद अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, डिसीज हो रही है, उसका भी ट्रीटमेंट हम लोग के पास इस कोर्स में है, CMS एंड ED में है। साथ ही साथ वोमिटिंग, आपके पास वोमिटिंग के लिए ओनोडेस्ट्रॉन है। ओनोडेस्ट्रॉन जो आपको पता है वो मेनली इसी के लिए बना है कि वो वोमिटिंग को क्या करेगा, रोकेगा, प्रिवेंट करेगा। इसी प्रकार टूथ प्रॉब्लम, आप सबने नाम सुना होगा ऑक्सलजिन। ऑक्सलजिन DS जो है वो टैबलेट हम लोग इसमें यूज कर रहे हैं, कम्युनिटी मेडिकल सर्विस एंड एसेंशियल ड्रग। तो मेरा ये जो वीडियो बनाने का मकसद था कि घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि क्योंकि हमारा जो कोर्स है CMS एंड ED कॉमन मेडिकल सर्विस एसेंशियल ड्रग, उसकी ये खूबी है कि उसमें इतनी ज़्यादा क्रोनिक से लेकर एक्यूट सारी डिसीज़ों का ट्रीटमेंट इसमें इंक्लूड है। और हम वही मेडिसिन इंक्लूड कर रहे हैं जिसमें पेशेंट को ज़्यादा से ज़्यादा आराम मिले और कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस ना के बराबर हो। तो ये तो अभी हमने बात करी जो हमारा जो कोर्स था कॉमन मेडिकल सर्विस एसेंशियल ड्रग, उसमें जो हम मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं और उसके फायदे क्या क्या है, इन सब के बारे में हमने यहाँ पे बात करी। आगे बढ़ते हैं। और अब जैसे कि मैंने आपने वीडियो को बताया था स्टार्टिंग में कि कुछ ऐसी मेडिसिन है जिनको भारत सरकार द्वारा बैन किया जा रहा है। 156 मैंने टोटल बताई थी, आइए अब उस पर नजर डालते हैं। तो आप जैसा कि देख रहे हैं फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन ड्रग बैंड लिस्ट, मींस इसका मतलब है कि डोज जो फिक्स हो चुकी है उसमें कुछ कंटेंट है, जो कॉम्बिनेशन है, जो एक्स्ट्रा कॉम्बिनेशन से वही काम कर रहे हैं बॉडी में साइड इफेक्ट लाने का, और इसीलिए भारत सरकार का एक कदम है कि उनको ये बंद करने जा रहे हैं। तो ये तो प्रॉपर 156 लिस्ट है, आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा क्योंकि इसके बारे में पूरी कंप्लीट PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। और इसके पीछे एक चीज और, इसको बंद करने का कारण क्या है कि मान लीजिए आपका ओमेप्राजोल है, जैसा मैं आपको बताया था ओमेप्राजोल आपको गैस में दिया जाता है, लेकिन डाइसाइक्लोमाइन HCl का यहाँ पे कोई मतलब नहीं बनता, लेकिन हम उसको दे रहे हैं, कंटेंट के रूप में दे रहे हैं। तो जाहिर सी बात है वो जो ड्रग्स यूज करने वाला था हमको केवल किसके लिए, गैस की प्रॉब्लम्स के लिए, क्योंकि ओमेप्राजोल को हम इसीलिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये जो आपका कंटेंट मिला डाइसाइक्लोमाइन HCl, इसने आपकी बॉडी में कॉम्प्लिकेशंस प्रोड्यूस किए, लाइक हेडेक, लाइक बॉडी पेन, है कि नहीं, शरीर में दर्द, इसके अलावा एब्डोमिनल पेन, एब्डोमिन में दर्द होने लगा। क्यों हुआ, कारण बना ये कंटेंट जो था, एक्स्ट्रा कंटेंट। तो इसीलिए भारत सरकार के द्वारा इन पे बैन लगाया जा रहा है। इसी प्रकार से कई मेडिसिन आप देखेंगे। अगर मैं और आगे बढ़ता हूं तो एजिथ्रोमाइसिन प्लस एडापेलिन, एजिथ्रोमाइसिन क्योंकि ऑलरेडी एंटीबायोटिक है तो यहां पे इसका एडापेलिन का कोई मतलब नहीं था, लेकिन इसको हमने ऐड किया, और उसको ऐड किया तो कॉम्प्लिकेशंस उठाने पड़े किसको, हमारे पेशेंट को। तो हमारी जो खासियत है, खूबी है, वो है कि कॉमन मेडिकल सर्विस एसेंशियल ड्रग, वहां पे हमारे जो ड्रग्स है वो मेजॉरिटी में सेफ है। तब भी आपको थोड़ा डाउट ना हो इसलिए मैं इसका कंप्लीट जो PDF है वो आपको इस डिस्क्रिप्शन के एंड में मैं भेज दूंगा। तो अभी आप सोच रहे होंगे कि ये जो कम्युनिटी मेडिकल सर्विस एंड एसेंशियल ड्रग है ये हम कौन से कॉलेज से कर सकते हैं। तो आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है ये जो आपका कॉलेज आपको नजर आ रहा है, MS ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, यहाँ से आप CMS एंड ED कोर्स को कर सकते हैं। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, नेम, फोन नंबर, ईमेल देख रहे हैं, सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, और आप इजीली कॉन्टेक्ट अस पे जा करके इस कोर्स को कम्युनिटी मेडिकल सर्विस एंड एसेंशियल ड्रग मींस CMS एंड ED को आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप सोच रहे होंगे कि आपको जो लिस्ट बताई गई है, जो आपके ड्रग्स लिस्ट है CMS एंड ED की 42 ड्रग्स जो आपने बताए हैं, तो अभी आपके दिमाग में आ रहा होगा कि इसके बारे में और डिटेल में नहीं बताया। तो कोई बात नहीं, बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक एक ड्रग के बारे में एंटासिड से स्टार्ट करेंगे और 42 जो ड्रग्स हैं जो हमको अलाउ है अभी CMS एंड ED में, एक एक ड्रग के बारे में आपको इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो के लिए। जय हिंद, जय भारत।